शुरू कर रहा हूँ व्लॉग की स्टार्टिंग। और मेरी गंदी बहन जो मुझसे बस 1 मिनट बड़ी है, पर मैं तो इससे बड़ा लगता हूँ। आप कमेंट में बताना मैं कितना बड़ा लगता हूँ। तेरे को किसने बोला इधर से 1 मिनट बड़ी है? बड़ी हूँ मैं से 1 मिनट। ओहो बड़ी है तो बड़ी सिर्फ 1 ही तो मिनट बड़ी है। और बड़ी तो हूँ। दीदी बोल मेरे को। मैं दीदी नहीं बोलूंगा। दीदी बोल। नहीं। हाँ नहीं। हाँ नहीं। हाँ तो चलिए तू मेरे से बड़ी हूँ। तेरा नीचे गिर गया तू। ये ले मैं उठा लिया। तो चलो मुझे ब्लॉग की शुरुआत तो करने दो। तो है गाइस, तो एक बार मुझे भी करने दो ना। तो है गाइस, मैं हूँ श्रद्धा और आप देख रहे हैं इंडियन ब्लॉगर श्रद्धा विद ट्विंस। तो आज है दिन संडे का और टाइम अभी हो रहा है, टाइम 1 मिनट को, टाइम कितनी हो रहा है? टाइम अभी नहीं, अभी 11 o'clock हो रहा होगा, क्योंकि मॉर्निंग में मैंने, हाँ तो अभी बज रही है 11 और बहुत जल्दी मैंने ब्लॉग की शुरुआत नहीं करी थी, क्योंकि जो संडे का दिन होता है मतलब तो वो काफ़ी बिजी डे होता है। सब बाकी सब के लिए मुझे लगता है संडे का दिन काफ़ी फ्री वाला दिन होता है, लेकिन हाँ मॉर्निंग का जो टाइम रहता है हम लोग के लिए वो काफ़ी बिजी होता है, क्योंकि बच्चों की होती है पाठशाला इन द सेंस बच्चों की मंदिर में, जिस मंदिर में हम जाते हैं ना वहीं पर बच्चों की क्लासेस लगती है। तो वहाँ पर ये जाते हैं 8:30 बजे, 8:30 बजे जाते हैं, 10 बजे वहाँ से फिर से हम लोग उनको लेने के लिए जाते हैं। तो मैं और जैन साहब हम दोनों जने 10 बजे गए थे, मंदिर के दर्शन किए, उसके बाद में बच्चों को घर पे लेके आए और लाने के बाद में फिर हमने क्या किया ये देखो। अच्छा घर की कंडीशन बताती हूँ, बिस्तर सब ऐसे पड़े हुए हैं, क्योंकि आज नींद खुली थी थोड़ी लेट। और ये देखिए हमारे घर का हाल तो इधर कपड़े वगैरह बिखरे हुए हैं, इधर बिस्तर बिखरे हुए हैं। और हाँ हम सब नहा धो लिए हैं, मंदिर जाके आ गए हैं, बच्चों ने पाठशाला भी अटेंड कर दी है। और हाँ फिर लंच की तैयारी जो है वो मैं करके गई थी, क्योंकि बच्चों को फिर मंदिर से आने के तुरंत बाद भूख लगती है बहुत ज़ोर से। तो फिर हाँ खाने का काम मैं सबसे पहले कर लेती हूँ, खाना बनाने का काम। तो खाना वाना बन गया है और अभी बस सबसे पहले एक मिनट मैं बताती हूँ मैंने क्या बनाया है। मैं अंदर किचन में जाके बताऊंगी, ठीक है। तो बस व्लॉग की शुरुआत अभी 11 बजे से हो रही है। अभी सबसे पहले रखूंगी बच्चों को खाना। अच्छा हाँ एक और चीज़ भूल गई थी, मेरी मैड जो है वो कल ही बोल के गई थी कि आज मैं नहीं आऊँगी, क्योंकि मंथ में 2 दिन वो हॉलीडे लेती है। हाँ लेना भी चाहिए, क्योंकि वो इतने काम करती है, थक जाते हैं वो लोग भी, तो 2 दिन का वो हॉलीडे लेते हैं। लेकिन वो हमेशा बोल के ही जाती है, ऐसा कभी नहीं होता है कि बिना बोले वो छुट्टी ले ले। लेकिन मैं हूँ जो मैं भूल जाती हूँ तो सुबह अगर मुझे पता होता तो मैं थोड़ा जल्दी उठ के झाड़ू पोछे का काम मॉर्निंग में ही कर देती थी, जब बच्चे पाठशाला जाते हैं ना तभी। लेकिन हाँ मैं भूल गई थी। और अभी देखो अब काम तो आप देखो इतना अपार काम पड़ा हुआ है, इधर बिस्तर पड़े हैं, उधर कपड़े पड़े हुए हैं, छुट्टी है। हाँ लेकिन हाँ बच्चों की आज हेल्प पूरी लूंगी मैं, छुट्टी करेंगे। बच्चे ना बोलते लेकिन बहुत प्यारे से बच्चे, मेरे छोटे से प्यारे से बच्चे काम करेंगे, ठीक है। और अभी मैं ये कमरा तो मैंने बता दिया, बाकी भी बच्चों के रूम की कंडीशन 11 बज रही है और अभी तक यहाँ पे बिस्तर पड़े हुए हैं, ये हैंगर्स पड़े हुए हैं। और आपको बताती हूँ इधर ये देखो ये कपड़े वपड़े पड़े हुए हैं, इधर हॉल तो बहुत ज़्यादा गंदा नहीं है, क्योंकि थोड़ी सी शाम को रात को जब सोती हूँ तभी थोड़ी सी डस्टिंग कर लेती हूँ। तो इधर ये दोनों बैठ गए हैं खाने की, मतलब खाना इनके सिर्फ रोटी मुझे बनानी है, सब्जियाँ वगैरह सब मैं बना के गई थी। और अब चल के अब आपको लेके जाती हूँ किचन में। तो किचन में देखो आटा मैंने लगा दिया और इधर खाने में क्या बनाया है वो मैं बता देती हूँ। तो लंच में आज बनी है ये कढ़ी, सिंपल सी कढ़ी बनाई है और साथ में मैंने बनाई है ये कैबेज की सब्ज़ी। तो कैबेज की सब्ज़ी जो है वो जेंट्स आपको थोड़ी सी कम पसंद है, तो इसके लिए साथ में मैंने एक और ऑप्शन रखा है। और इधर मैं बनाऊँगी मूँग की दाल की खिचड़ी। तो वो मैंने यहाँ पे चावल और दाल दोनों मंदिर गई थी ना उसके पहले भिगो के गई थी। तो चलिए पूरे ही घर की कामों की सारी अपडेट मैंने दे दी है और अब जल्दी से लग जाते हैं काम पे, क्योंकि पूरा घर में काम फैला हुआ है। तो ये मुझे करने में कम से कम एक टारगेट लेके चल रही हूँ कि 1.5 घंटे में सारा काम मुझे फ्री करना है। सबसे पहले रोटी बना देती हूँ, बच्चों को भी रख देती हूँ, मैं भी पहले खा लेती हूँ और फिर उसके बाद मैं लग जाती हूँ काम पे, ठीक है। तो देखती हूँ कितनी बजे 11। अच्छा टाइम मैं आपको एक बार बता देती हूँ। टाइम अभी हो रहा है 11:10। तो ये घड़ी 10 मिनट आगे है, तो अभी 11 ही बज रही है। तो बस अभी 11 बजे से मेरा काम स्टार्ट हो जाएगा और फिर देखो कितनी देर में मैं फ्री होती हूँ। और हाँ बाहर के मौसम की बात करें तो आज बारिश नहीं है, तो बहुत दिन बाद, शायद मुझे लगता है 20 दिन बाद में
सनलाइट जो है वो देखिए, मतलब सन देखा है और बाहर अच्छी खासी धूप आ रही है। हल्की हल्की धूप है, बहुत तीखी धूप तो नहीं, ठंडी वाली धूप है, लेकिन हाँ धूप आई है। तो चलिए जल्दी से फटाफट काम की स्टार्टिंग करते हैं। तो चलिए जल्दी से काम की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले बना लेती हूँ मैं मूंग की दाल की खिचड़ी, जो फटाफट बन जाएगी क्योंकि मैंने दाल चावल मॉर्निंग में ही गला दिए थे। एक कुकर के अंदर मैंने रखा है थोड़ा सा घी, तो ये जो खिचड़ी है वो घी में ही बनती है और घी में ही अच्छी लगती है। उसके बाद मैंने थोड़ा डाला था हींग, राई, ज़ीरा और हरी मिर्ची डाली है, बिल्कुल ऑप्शनल है क्योंकि हमारे घर में एकदम फीका खाना कोई भी पसंद नहीं करता, इवन बच्चे भी नहीं पसंद करते हैं। तो सिर्फ 2 ही हरी मिर्ची डाली है, बिल्कुल भी तीखी नहीं है वो। और फिर डाली है इसके अंदर हल्दी पाउडर। तो बस इतनी ही चीज़ें डलेगी, लाल मिर्ची वगैरह इसमें बिल्कुल भी नहीं डालते हैं। तो बस उसके बाद में मसाले अच्छे से भून गए तो फिर मैंने डाला था पानी। और पानी का यदि मैं आपको मेज़रमेंट बताऊं तो 1 कटोरी यदि आप दाल चावल लेते हैं, दोनों को मिक्स करने के बाद की बात कर रही हूँ, तो उसका 4 से 5 गुना आपको पानी लेना होता है। तो बस पानी डालने के बाद जब उसमें अच्छा सा बॉईल आ गया तो फिर उसके अंदर मैंने डाल दिए थे दाल और चावल। और उसके पहले मैंने दाल चावल को मॉर्निंग में ही धो दिया था 2-3 पानी से। और उसके बाद में सीटी लगाएंगे कम से कम 2 से 3 सीटी। तो भिगो दिए थे इसलिए 3 सीटी में हो जाती है, और यदि आप डायरेक्ट बनाते तो कम से कम 4 से 5 सीटी लें ताकि वो अच्छी सी घुल मिल जाएगी। तो बस इधर खिचड़ी जो है वो बन गई है। थोड़ी सी प्लेट में मैं ठंडी कर लेती हूँ क्योंकि अभी बच्चों को लगी है ज़ोर से भूख, और मैं रोटी बनाऊँगी ना तब तक अच्छे से ठंडी हो जाएगी, नहीं तो बच्चे ना फिर 1 घंटे तक बैठे रहते हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गर्म होती है। थोड़ा सा मैंने इसके ऊपर घी और डाल दिया। तो बस अभी जल्दी से बना देती हूँ रोटी। तो चलिए रोटी बनाते बनाते आपके कुछ क्वेश्चंस के आंसर दे देती हूँ। तो कुछ दिन पहले मेरे पास में क्वेश्चन आया था कि घर में यदि दीमक है तो उसको किस तरह से रिमूव करें। तो उसके 2 टिप मैं आपको बताऊँगी। सबसे पहला है, आपको लेना है बोरेक्स पाउडर 1 चम्मच और उसमें मिलाना है आधी गिलास जितना पानी। दोनों का एक सॉल्यूशन बना देना है और एक स्प्रे बॉटल में भर दो। और उसके बाद में आप जो भी अफेक्टेड एरिया है वहाँ पर उसको आपको दिन में कम से कम 2 से 3 बार आपको उसको स्प्रे करना है, ठीक है। और ये चीज़ कब वो आप मतलब बेनिफिशियल होगी, जब कोई भी वुडन का फर्नीचर है जैसे कि कबर्ड है या वुडन के जो भी फर्नीचर है वहाँ पर ये चीज़ जो है ना वो इजीली काम करेगी, ठीक है। और बोरेक्स पाउडर जो है वो आपको मेडिकल स्टोर पे इजीली मिल जाएगा। सेकंड जो टिप है वो है, आधा कप आपको लेना है विनेगर, जो नॉर्मल खाने वाले चाइनीज़ खाने में डालते हैं ना वही वाला विनेगर। उसके अंदर डालना है 2 नींबू का रस, मतलब कम से कम 2 चम्मच भर के आपको नींबू का रस उसमें मिलाना है। इस सॉल्यूशन को भी आपको भर देना है एक स्प्रे बॉटल के अंदर, और अफेक्टेड एरिया में आपको कम से कम दिन में 2 से 3 बार स्प्रे करना है। तो ये चीज़ जो है यदि आप एक बार में नहीं मिट पाती है, मतलब टर्माइट्स जो है वो नहीं रिमूव होते हैं ना, तो उसको आपको फिर से दोबारा ये रिपीट करना है। तो धीरे धीरे सभी चीज़ें जो है मतलब सारे टर्माइट्स जो है ना वो धीरे धीरे रिमूव होने लग जाएंगे। तो इधर बातों बातों में खाना भी बन गया है और बस जल्दी से पहले बच्चों को खाना सर्व कर देती हूँ। आ जाइए आप भी खा लीजिए। तो बहुत ही सिंपल सा लंच है लेकिन खाने में काफ़ी ज़्यादा टेस्टी। तो बच्चों का और मेरा हम तीनों का लंच हो गया है और अब लग गई हूँ मैं अपनी ड्यूटी पर। पूरे ही घर के अंदर मेस ही मेस फैला हुआ है और अब थोड़ी सी एनर्जी भी आ गई क्योंकि सुबह से मतलब भूखे रहते हैं ना, और खाना भी मैं शाम को जल्दी खा लेती हूँ तो काफ़ी लंबा टाइम हो जाता है। तो जब खाना खा लेते हैं तो उसके बाद में एक एनर्जी से आ जाती है। और अब है ना कि ये मैड नहीं आने वाली है, पता है मुझे, तो काम जो है वो थोड़ा सा मैं अच्छे से करूँगी। पहले जो मैं टारगेट लेके चल रही थी ना कि मुझे 1 या 1.5 घंटे में काम करना है, लेकिन खाने के बाद में ऐसी एनर्जी है ना तो यूँ लगा कि काम जो है 1.5 घंटे का कोई टारगेट नहीं रखना है, काम करना है, थोड़ा अच्छे से काम करना है। क्योंकि रोज़ के साथ मेड आती है ना तो थोड़ा एक प्रेशर होता है कि वो आने वाली होती है, तो फिर फटाफट काम कर लेती हूँ, मतलब डस्टिंग इतनी अच्छे से नहीं होती है। तो सबसे पहले मैं डाल रही हूँ मशीन के अंदर कपड़े। तो कुछ कपड़े वो हाथ से धोने के हैं वो मैंने अलग कर दिए हैं, और कुछ कपड़े मशीन में डालने के तो वो मैंने मशीन के अंदर डाल दिए हैं। तो जब तक घर के सारे काम होंगे तब तक कपड़े जो है वो भी मेरे धुल जाएंगे। और अब इन कपड़ों को मैं रख दूँगी बाथरूम के वहाँ पे, ताकि नेक्स्ट डे जब मैं शावर लेने जाऊँगी ना तो वो कपड़े भी धुल जाएंगे। तो अब बारी आती है कि बेड बनाने की। तो सबसे पहले बिस्तर हटा दूँगी क्योंकि ये बिस्तर का काम है ना, मतलब बहुत ज़्यादा कुछ लंबा चौड़ा नहीं है, कुछ मिनट्स का काम होता है, लेकिन कमरे में ऐसा लगता है ना कि जैसे पूरा घर में उधम मची हुई है। तो सबसे पहले मैंने ब्लैंकेट को ही फोल्ड करके रखा है
और उसके बाद में जो कुछ चार्जर वगैरह पड़े हैं या फिर ईयरफोन्स वगैरह पड़े हैं तो उनको मैं अपनी अपनी जगह पे रख दूँगी। और अब थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं तो लगे हाथ तो मैंने सोचा इस हेडरेस्ट को भी क्लीन कर दूँ। डीप क्लीनिंग तो नहीं कर रही हूँ, लेकिन हाँ हल्की सी डस्टिंग ज़रूर करूँगी। और बहुत टाइम से मैंने इसके ऊपर वो लीव्स वाली क्लिपर्स लगा रखी थी ना, जो अगर आप बहुत दिन से मेरे वीडियो देख रहे होंगे तो आपको पता ही होगा। तो वो कुछ दिन पहले गिर गई थी तो वो हट गई थी यहाँ से, लेकिन उसको मैंने मतलब वहाँ पर लगाने के लिए 2 वे टेप का यूज़ किया था, तो वो टेप अभी तक लग रही थी। तो मैंने अभी उन टेप को भी रिमूव किया है और सिर्फ एक हल्की सी डस्टिंग कर दी है। कोई स्प्रे वगैरह से क्लीनिंग नहीं करी है, क्योंकि काम जो है ना फिर बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो बस अभी फटाक से मैं जो बेडशीट है उसको भी अच्छे से क्लीन कर दूँगी। सिर्फ डस्टिंग कर रही हूँ तो उससे वो अच्छे से क्लीन हो जाएगी। बेडशीट जो है वो मेरी हमेशा फिटेड वाली बेडशीट होती है, तो एक बेनिफिट मिल जाता है कि बेडशीट को लगाने में मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। वैसे बेडशीट है ना, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं आज वॉश कर दूं, लेकिन ऑलरेडी मशीन में कपड़े धुल रहे हैं ना, तो फिर आज मैंने कैंसिल किया। देखती हूँ अगर कल धुल पाई तो कल धो दूँगी दोनों ही रूम की, क्योंकि अभी बारिश का मौसम है ना, तो ऐसा लगता है कि हर ऑल्टरनेट डे पर मैं इन बेडशीट को धोऊँ, तभी एकदम फ्रेश फील होता है कमरे के अंदर। तो बस अभी कुछ कपड़े हैं जो मतलब कल के हैं, शायद परसों के भी, कुछ कपड़े परसों के होंगे, कुछ कपड़े कल के हैं, तो वो भी मैंने ले लिए हैं। और जगह खाली करनी पड़ेगी क्योंकि भी मशीन में धुल रहे हैं कपड़े, तो फिर उनको कहाँ पे सुखाऊंगी, तो उसकी भी मुझे जगह करनी है। कपड़ों को भी मैं हाथों हाथ फोल्ड कर दूंगी, क्योंकि अभी मुझे सिर्फ इनको फोल्ड करने में 5 मिनट लगेंगे, लेकिन यदि इन कपड़ों को मैंने रख दिया ना तो ये 5 मिनट का काम कब 15 मिनट में बदलेगा हमें पता ही नहीं चलता है। तो इसके लिए मैंने सोचा कि इस काम को मैं अभी निपटा दूँ। तो कपड़े फोल्ड होने के बाद में उनको मैं अपनी अपनी जगह पे अरेंज कर रही हूँ। तो जिन कपड़ों को जिस भी कैबिनेट में अरेंज कर रही हूँ, तो वहाँ पे यदि कोई कपड़ा बिखरा हुआ है ना, तो उसको भी मैं हाथों हाथ सही कर रही हूँ, वो आप देख ही रहे होंगे। तो वैसे तो सभी चीज़ों को मैंने बहुत ही अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके रखा हुआ है, लेकिन बच्चे जो है वो खुद से ही कपड़े लेते हैं, तो मतलब ध्यान तो रखते हैं, लेकिन फिर भी चीज़ें जो है वो उतनी अच्छे से नहीं अरेंज कर पाते हैं जितना कि हम करते हैं। तो फिर मैं उन कपड़ों को जब भी देखती हूँ ना, तो उसको उसी समय सही कर देती हूँ। तो ये वाले जो कैबिनेट्स हैं, ये जो बाथरूम के पास में बने हुए, इनमें सारे ही डेली वियर्स होते हैं, जैसे कि अंडरगारमेंट्स होते हैं, टॉवेल्स वगैरह होते हैं। तो ये चीज़ें तो बिखर ही जाती है, तो इनको मैंने सही करके रख दिया है। और ये साड़ी मैंने पहनी थी कल मैंने व्लॉग नहीं डाला था, क्योंकि कल तबीयत भी ठीक नहीं थी और कुछ काम से मुझे बाहर भी जाना था, तो गई थी तो ये साड़ी पहन के गई थी। तो इस साड़ी को मैंने फोल्ड तो कर दिया था, लेकिन तबीयत ठीक नहीं थी तो उसको मैंने अपनी जगह पे नहीं रखा था। तो अभी उसको भी मैं अपनी अपनी जगह पे रख दूँगी। मतलब ब्लाउज़ जो है वो एक अलग, मैंने सभी चीज़ों के ना अलग अलग से वो बना रखे हैं ऑर्गेनाइज़र्स, तो उन्हीं में ही मैं रखती हूँ ताकि चीज़ें मुझे इजीली मिल जाए। अच्छा, पूरी वार्डरोब जो है उसको मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है, आपको दिख भी रहा होगा। तो इसका एक बहुत ही डिटेल वीडियो मैंने बना रखा है, आप एक बार उसको ज़रूर चेकआउट करें। हो सकता है कि आपको देखने से कुछ न कुछ हेल्प मिलेगी। अगर आपने देखा हुआ है तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो बस चीज़ें जो है वो सभी अपनी अपनी जगह पे रख दी है, और अभी जो भी पार्ट खाली है कबर्ड का ना, तो उसको मैं अच्छे से क्लीन कर रही हूँ। तो आप देख रहे होंगे कि मैंने आज स्प्रे का यूज़ बिल्कुल भी नहीं किया है, क्योंकि मुझे डीप क्लीनिंग जो है वो नहीं करनी है, सिर्फ हल्की फुल्की जो डस्ट है उसी को हटानी है। कल मैंने व्लॉग अपलोड नहीं किया था ना, तो कुछ मैसेज आए थे कि हम आपके व्लॉग को मिस कर रहे हैं। तो जब इस तरीके के मैसेज पढ़ते हैं ना, तो काफ़ी अच्छा लगता है और इतना एक मोटिवेशन सा मिल जाता है कि तबीयत दीदी ख़राब भी थी ना, तब भी मुझे ऐसा लग रहा था कि काश मैंने थोड़ा सा भी वीडियो बनाया होता ना, तो मैं थोड़ा बहुत भी एडिट करके उसको ज़रूर डाल देती थी। लेकिन यही था कि तबीयत ठीक नहीं होती ना, तब घर के काम भी इजीली नहीं हो पाते हैं, तो फिर व्लॉग शूट करना, एडिट करना, ये तो बहुत ही बड़ी बात हो जाती है। और आज थोड़ा बहुत मुझे ठीक लगा, तो सोचा कि आज
तो व्लॉग मैं ज़रूर अपलोड करूँगी, भले थोड़ा लेट हो जाएगा लेकिन करूँगी ज़रूर। तो बस क्लीनिंग करते करते ही पता चला कि इस घड़ी का सेल भी शायद 2-3 दिन हो गए हैं, ख़त्म हो गया था, लेकिन भूल रही थी। मतलब ऐसा नहीं था कि टाइम नहीं मिल रहा था, घड़ी का सेल डालने में कितनी देर लगती है, 5 मिनट भी नहीं लगता है। तो बस अभी लगे हाथ, तो उसकी पहले घड़ी को मैंने अच्छे से साफ़ किया और उसके बाद में उसका सेल भी मैंने चेंज कर दिया। जब घर में क्लीनिंग अच्छे से होती है ना, तो मन को इतनी ज़्यादा संतुष्टि मिलती है और अपने आप माइंड में एक पॉजिटिविटी भी आ जाती है। और जब काम कर रही होती हूँ ना, तब तो मुझे पता नहीं चलता है, लेकिन जब मैं वीडियो एडिट कर रही होती हूँ ना, तब मुझे खुद को हंसी आती है कि मैं किस तरह से रोबोट के जैसे दौड़ रही हूँ, एक कमरे से दूसरे कमरे में, दूसरे कमरे से तीसरे कमरे में। लेकिन जब वीडियो एडिट करते हैं ना, तो उसकी स्पीड थोड़ी बढ़ानी पड़ती है, नहीं तो वीडियो फिर काफ़ी ज़्यादा लंबे भी हो जाते हैं और आप बोर भी हो जाएंगे यदि मैं इतने स्लो मोशन में बताऊँगी। तो इतने रोबोटिक तरीके से तो काम नहीं होता है, काम तो जैसे नॉर्मल सभी लोग करते हैं वैसे ही काम करते हैं। बस यही है कि वीडियो एडिट करते समय थोड़ी सी स्पीड बढ़ा देती हूँ, लेकिन हाँ, देख के इतनी हंसी आ रही होती है ना कि इतनी भागम भाग करके काम कर रही हूँ ना कि बस। तो अभी बस बच्चों के रूम में आई हूँ, तो बच्चों के रूम में भी बस वही कि सबसे पहले बिस्तर हटाए हैं, इसके अलावा वही पूरे कमरे को अच्छे से डस्टिंग की है, हेडरेस्ट को क्लीन किया है, बेडशीट जो है इस कमरे में भी फिटेड बेडशीट है, तो उसको फिर मुझे अरेंज करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। हाँ, लेकिन बेडशीट जो है वो बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाती है, क्योंकि एक तो लाइट कलर की है और मुझे इस रूम के अंदर लाइट कलर ही पसंद आते हैं। इस रूम में क्या, मुझे मेरा जो बेडरूम है उसके अंदर भी लाइट कलर की बेडशीट ही ज़्यादा अच्छी लगती है। उससे रूम एक तो बड़े भी लगते हैं और एक मुझे ऐसा लगता है एकदम पॉजिटिविटी सी रहती है। अगर डार्क कलर में बिछा देती हूँ ना, तो मुझे नहीं अच्छा लगता है। वैसे अब तक जितनी भी बेडशीट परचेज़ करी है, परचेज़ तो क्या करी है, मतलब हमारी शॉप से ही आती है बेडशीट, तो जो भी बेडशीट आती है वो हमेशा लाइट कलर की आती है, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है ना कि थोड़ा सा डार्क कलर आ जाता है, तो वो बिछाती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि कभी बेडशीट गंदी हो, नहीं भी गंदी होती थी ना, तब भी मैं उसको वॉश करने के लिए डाल देती थी। तो उसके बाद से तो कोशिश यही रहती है कि मैं हमेशा लाइट कलर की बेडशीट ही लेके आऊँ। बच्चों के रूम की बेडशीट लाइट है तो वो गंदी भी ज़्यादा होती है, क्योंकि बच्चे बेड के ऊपर ही बैठ के पढ़ाई करते हैं, तो जब पेंसिल वगैरह शॉर्प करते हैं ना, तो उसका कचरा इस पर ज़रूर गिरता है। तो फिर से रोबोटिक तरीके से मैं फिर से आई हूँ अपने लिविंग रूम में, और लिविंग रूम तो खैर ज़्यादा गंदा नहीं है, सिर्फ ये सोफ़े वाला जो पार्ट होता है वो ही गंदा होता है। तो खैर मुझे सोफ़े के कवर वॉश करने हैं, ये तो खैर मैं आज ही कर दूंगी, क्योंकि सोफ़े के कवर ज़्यादा जगह नहीं गिरते हैं ना। बेडशीट जो होती है उनको काफ़ी ज़्यादा स्पेस चाहिए होता है, तो सोफ़े के कवर तो जैसे ही अभी जो मैंने मशीन चालू कर रखी है वो बैच ख़त्म हो जाएगा, तो फिर मैं ये वाले जो सोफ़े के कवर है ना वो भी वॉश करने के लिए डाल दूँगी। और इसके अलावा चार्जर वगैरह इधर उधर बिखरे रहते हैं। जेंट्स साहब जो है वो लैपटॉप पे थोड़ा काम कर रहे थे रात को, तो वो भी पड़ा हुआ था। चाय के कप वगैरह पड़े थे, तो उन सबको मैं हटा दूँगी। और उसके अलावा सोफ़े को अच्छे से झटक दूँगी, क्योंकि कवर बिछा रखा है तो इतना ज़्यादा गंदा तो नहीं होता है, लेकिन फिर भी थोड़ी सी मिट्टी वगैरह होती है, तो वो मैं इस तरह से झटक के निकाल रही हूँ। ये चीज़ नोटिस करी है ना कि जब भी मैं क्लीनिंग के वीडियोस डालती हूँ ना, तो उसके ऊपर व्यूज़ भी ज़्यादा आते हैं, लाइक भी ज़्यादा आते हैं और सब्सक्राइबर भी ज़्यादा बढ़ते हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपको मेरे क्लीनिंग के वीडियोस जो है वो ज़्यादा पसंद आते हैं। तो मैं भी कोशिश यही करती हूँ कि डेली रूटीन में जो भी मैं अपने घर की क्लीनिंग वगैरह करती हूँ, तो वो मैं आपके साथ में ज़रूर शेयर करूँ। क्लीनिंग का पैटर्न जो होता है वो हमेशा सेम ही रहता है, ऐसा नहीं है कि कुछ एक्स्ट्रा होता है। मतलब ये जो मैं आज जो आपको क्लीनिंग बता रही हूँ ना, थोड़ी सी एक्स्ट्रा क्लीनिंग है, बाकी जो रूटीन की जो मेरी क्लीनिंग है वो भी मैंने आपके साथ में कई बार शेयर कर रखी है। थोड़ी जैसे कि हेडरेस्ट वगैरह को क्लीन करना है, और ये जो है वो थोड़ी सी एक्स्ट्रा में आ जाता है। बाकी ये टीवी यूनिट को क्लीन करना है, सोफ़ा क्लीनिंग है, या दोनों कमरों के बेड्स वगैरह को क्लीन करना है, तो ये तो रूटीन की क्लीनिंग होती है, इसमें कोई नई बात नहीं है। तो बस अभी जो हॉल वाला पार्ट है वो मोस्ट ऑफ क्लीन हो गया है,
और अब ये चेयर है वो भी मैं बाहर रख दूँगी, क्योंकि फिर अभी खैर आंटी तो आने वाली है नहीं, मुझे ही झाड़ू पोछा करना है। लेकिन वो रोज़ की आदत ऐसी बनी हुई है ना कि वो झाड़ू पोछा करती है ना तो सारा सामान हटा देती हूँ ताकि काम वो अच्छे से कर ले। क्योंकि जब सामान पड़ा रहता है ना तो वो लोग इतना जल्दबाजी में काम करते हैं तो चीज़ों को वो इधर उधर मूव नहीं करते। जो चीज़ें जहाँ पड़ी है वो वहीं पड़ी रहती है, वो काम करके चले जाते हैं। तो फिर वो मुझे नहीं पसंद आता है, तो मैं उनके साथ साथ में लगी रहती हूँ या फिर उनके आने के पहले ही चीज़ें सारी इधर उधर कर देती हूँ ताकि वो काम अच्छे से करके चले जाए। अच्छा, तीनों रूम की जो विंडो है ना वो इतनी ज़्यादा गंदी हो रही है, इतनी ज़्यादा गंदी कि मैं आपको क्या ही बताऊं। लेकिन अभी मैं वेट कर रही हूँ कि बारिश या तो बंद हो या फिर कम हो, तो उसके बाद में मैं तीनों ही रूम की जो विंडो है ना उसको अच्छे से क्लीन करूँ। मतलब हाथ भी लग रहे हैं, या फिर अभी बारिश के टाइम पे कैसा होता है ना, सब चिपचिपा सा हो जाता है यूँ, तो वो मुझे अच्छे से क्लीन करना है। तो वो सिर्फ मैं बारिश जो है उसको कम होने का या बंद होने का वेट कर रही हूँ। और इधर मशीन जो है उसमें जो कपड़े मैंने डाले थे तो वो भी मेरे धुल गए थे, तो वो मैंने एक बार निकाल दिए हैं। और जो सोफ़े के कवर है वो मैं डाल देती हूँ। तो सारे के सारे काम जो है ना वो साथ साथ में चलते जा रहे हैं। तो इसी के साथ मैं आज का वीडियो भी मैं यहीं पे एंड करती हूँ। किसी भी पॉइंट पे पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। you